दर्शन देना श्याम अब नैन हुए बेचैन, रो रो कर अखियां थक गई, मिला ना मुझको चैन। कृष्ण कन्हैया जल्दा नैन हुए बेचैन, तब दर्शन की आस में आसुवन बरसे नैन। आप सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपका जीवन मंगलमय हो और खुशियों से भरी रहे, यही विस्तार न्यूज जन्माष्टमी पर श्री कृष्ण जी से प्रार्थना करता है। आज देश भर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर भक्तिमय माहौल है। देश के साथ साथ मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर हर्षोल्लास का माहौल है। लोगों ने आज अपने कन्हैया के लिए व्रत रखा है। मंदिरों में लोग राधे राधे की धुन पर भाव विभोर हो रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण को प्रेम, करुणा, ज्ञान और धर्म के प्रतीक के रूप में पूजा जा रहा है। उनकी लीलाएं जैसे कंस का वध, गोवर्धन पर्वत को उठाना और गीता का उपदेश आज भी लोगों को जीवन में सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। तो देखिए, जन्माष्टमी के अवसर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री ने भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं और मध्य प्रदेश से उनके संबंधों का भी विशेष रूप से उल्लेख किया। जन्माष्टमी पर क्या कहा है डॉक्टर मोहन यादव ने, सुन लीजिए। भगवान गोपाल कृष्ण की जन्माष्टमी की मेरी अपनी ओर से प्रदेशवासियों को, देशवासियों को बहुत बहुत बधाई। जीवन के प्रत्येक पड़ाव पर गोपाल कृष्ण के माध्यम से उनके विविध रूप हैं। कहीं वो गोवर्धनधारी कृष्ण दिखाई देते हैं, कहीं राधा कृष्ण दिखाई देते हैं, कहीं द्वारकाधीश करके वो अपनी पहचान बनाते हैं। लेकिन हर एक अत्याचारी के खिलाफ दृढ़ता के साथ भगवान कृष्ण ने जो अपनी भूमिका रखी, वो सदैव सबको प्रेरित करती रहेगी। जिसको कोई नहीं तृष्णा, उसका नाम कृष्णा। राजधानी भोपाल में भी जगह जगह कार्यक्रम हो रहे हैं, लेकिन इसी बीच एक मंदिर ऐसा भी है जहां श्री कृष्ण की मूर्ति नहीं बल्कि उनके ज्ञान स्वरूप की पूजा होती है। यहां भगवान श्री कृष्ण को मूर्ति नहीं बल्कि ग्रंथ के रूप में विराजमान किया गया है। श्री कृष्ण का ज्ञान ग्रंथ, जिसे पीले वस्त्रों में सजाया गया है, मान्यता है कि यही पीला रंग भगवान श्री कृष्ण के ज्ञान, करुणा और दिव्यता का प्रतीक है। श्री कृष्ण के इस ग्रंथ स्वरूप का विशेष श्रृंगार किया गया है। पारंपरिक झूले में ज्ञान रूपी श्री कृष्ण को विराजित किया गया है। और चलिए अब बात करते हैं अंबिकापुर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। अंबिकापुर में प्राचीन कृष्णा राधा मंदिर को भव्य तरीके से सजाया गया है। यहाँ भक्तों की लंबी कतार लग रही है और बेटियों के देखिए बेटियां ही पूजा पाठ करा रही हैं। 94 साल पुराना मंदिर राज परिवार के द्वारा बनवाया गया ये मंदिर था और वहां की भव्यता देखिए। जन्माष्टमी का त्यौहार धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। अंबिकापुर का जो प्राचीन मंदिर है उसकी तस्वीर आपको मैं दिखाना चाहूँगा। एक झलक में देखिए कि कितना भव्य तरीके से इस मंदिर को सजाया गया है। आकर्षक तरीके से प्राचीन ये मंदिर है, करीब 94 साल पुराना ये मंदिर आप देख पा रहे होंगे। राज परिवार की मंदिर है, काफ़ी भव्य और आकर्षक तरीके से यहाँ पर आप देख रहे हैं। तस्वीर है, भक्त पहुँच रहे हैं। खुशी है, बहुत ज़्यादा खुशी है। कभी राम बने के, कभी श्याम बने के, प्रभु जी चले आना। लोग बड़े बेसब्री से इस दिन को इंतजार करते रहते हैं कि कब श्री कृष्ण जन्माष्टमी का दिन आएगा और ये मंदिर इसी मौके पर खास तरीके से सजाया जाता है, आकर्षक तरीके से सजाया जाता है। वीडियो जर्नलिस्ट प्रसाद यादव के साथ दिलीप जायसवाल, विस्तार न्यूज। चलिए बात ग्वालियर की करते हैं। ग्वालियर में जन्माष्टमी पर अलग ही रौनक देखने को मिलती है। गोपाल मंदिर में 100 करोड़ की ज्यादा मूल्यों के आभूषणों से राधा कृष्ण का श्रृंगार किया जाता है। आज जन्माष्टमी के दिन राधा कृष्ण का श्रृंगार हुआ है और इस दौरान बैंक से 100 करोड़ कीमत के आभूषण मंदिर लाए गए। 12 बजे मंदिर में महाआरती हुई थी, जिसके बाद श्रद्धालुओं के लिए पट खोल दिए गए। राधा कृष्ण की बेशकीमती आभूषणों को धारण किए श्रद्धालु 24 घंटे तक दर्शन अब कर सकेंगे।
तो वहीं देखिए, इंदौर में शहर के सबसे पुराने और ऐतिहासिक गोपाल कृष्ण मंदिर में जन्मोत्सव की धूमधाम देखते ही बन रही है। मंदिर को रंग बिरंगी रोशनी और फूलों से सजाया गया है। हर कोना कृष्ण भक्ति में रंगा नजर आ रहा है। भगवान श्री कृष्ण के जन्म दर्शन के लिए सुबह से ही श्रद्धालुओं की लंबी लंबी कतारें लग गई हैं। पूरे दिन मंदिर परिसर में भजन कीर्तन, झांकियां और पूजा पाठ का क्रम चलता रहा। ऐतिहासिक और प्राचीन गोपाल मंदिर में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर कृष्ण लल्ला जो हैं, कृष्ण जी जो हैं, उनका किस तरीके से श्रृंगार किया गया है। फूलों से यहाँ पर पूरे मंदिर को सजाया गया है। यहाँ पर सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। भक्त अपनी मनोकामनाओं को लेकर यहाँ पर आ रहे हैं, भजन कीर्तन कर रहे हैं। यहाँ पर जो बाल स्वरूप कृष्ण जी हैं, उनका झूला यहाँ पर बनाया गया है और बड़े सुंदर श्रृंगार उनको यहाँ पर किया है। बहुत पुराना ये मंदिर है जो अपने आप में एक इतिहास रखता है। हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ के मुख्य पुजारी। होलकर राजा महाराजाओं ने प्रथम यशवंतराव होलकर की धर्म पत्नी कृष्णाबाई होलकर की स्मृति में इस मंदिर का निर्माण 1832 में। इस मंदिर की ये विशेषता है कि भगवान के जो दर्शन करता है उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। यहाँ देख सकते हैं आप माता अहिल्या जो इंदौर की पहचान है, इंदौर की शान है, उनका भी तस्वीर यहाँ पर लगी हुई है और ऐसे ही यहाँ पर दिन भर भक्तों का तांता जो है वो लगा रहेगा। कैमरामैन विजय राठौर के साथ अक्षत मिश्रा, विस्तार न्यूज, इंदौर। और चलिए अगर बात करें मध्य प्रदेश के पन्ना जिले की, तो यहाँ के ऐतिहासिक और धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण जुगल किशोर मंदिर में जन्माष्टमी की छटा देखते ही बनती है। भगवान जुगल किशोर को यहाँ बुंदेलखंड का आराध्य देव माना जाता है और आज के ही दिन वे हीरा जड़ित मुरली धारण करते हैं, जिसकी दर्शन साल में एक ही बार मिलती है। जन्माष्टमी के मौके पर मंदिर को फूलों और आकर्षक विद्युत सज्जा से सजाया जाता है। भजन कीर्तन, मटकी फोड़ प्रतियोगिताएं और झांकियां से पूरा मंदिर परिसर कृष्णमय हो गया है। और चलिए अब आपको उज्जैन के संदीपनी आश्रम की तस्वीरें दिखाते हैं, जहां भगवान श्री कृष्ण ने गुरुकुल में रहकर विद्या ग्रहण की थी। भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ 64 दिनों में 64 कला सीखी थी, जहां द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने बड़े भाई बलराम और दोस्त सुदामा के साथ शिक्षा दीक्षा ग्रहण की थी। गुरु संदीपनी आश्रम आज उज्जैन आने वाले लाखों श्रद्धालु और पर्यटकों का प्रमुख आकर्षण है। या भारी संख्या में आज दर्शन करने के लिए श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। वृंदावन के जैसा माहौल उज्जैन की धरती पर दिखाई दे रहा है। गुरु संदीपनी आश्रम में कान्हा जी का जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है। आप देख सकते हैं जो श्रद्धालु आ रहा है, उम्र की कोई सीमा नहीं है। सब कान्हा जी के जन्मदिन पर नाचते गाते धूम मचा रहे हैं। उत्साह का माहौल है। द्वारका, मथुरा, वृंदावन, पूरा उज्जैन नगरी में उमड़ पड़ा है और कान्हा जी का जन्मदिन मनाया जा रहा है। हम बात करते हैं कितना उत्साह है। हमको बहुत मजा आ रहा है। आज कान्हा जी का जन्मदिन है और यहाँ पे इतना आनंद आ रहा है ना कि हम तो खुद ही फूले नहीं समा रहे हैं। आज सब एंजॉय करें। आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। ठाकुर जी हैप्पी बर्थडे। आज मेरे लल्ला का बर्थडे है और मैं बहुत खुश हूँ। आनंद उत्साह के माहौल के बीच में कान्हा जी का जन्मदिन यहाँ पर मनाया जा रहा है। और चलिए अब आपको सीधे भोपाल लिए चलते हैं। सीएम हाउस की भव्य तस्वीरें दिखाते हैं, जहां पर कन्हैया का जन्मोत्सव उत्साहित तरीके से मनाया जा रहा। हर कोई कृष्ण की भक्ति में लीन नजर आ रहा है और मेरी सहयोगी रंजना भी इस दौरान वहां पर मौजूद है। रंजना, क्या भव्यता, क्या तस्वीरें, कैसे जन्माष्टमी मनाई जा रही है? रंजना, तस्वीरें दिखाइएगा। जी रसिका, बिल्कुल देखिए मुख्यमंत्री निवास की तस्वीरें हैं, जहां पर धूमधाम से आज श्री कृष्ण जन्मोत्सव मनाया जाएगा और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव यहां पर पहुंच गए हैं और यहां पर जो छोटे छोटे बच्चे हैं भगवान श्री कृष्ण का रूप धरकर यहां पर पहुंचे हुए हैं मुख्यमंत्री निवास में। और जो रंगारंग प्रस्तुतियां हैं बच्चों की तरफ से वो यहां पर दी जा रही हैं और छोटी छोटी जो सजी हुई राधा है, राधा रानी बनकर यहाँ पर देखिए इस तरीके से जो बच्चियां हैं वो राधा बनकर
बनकर पहुंची है और अब यहाँ पर कुछ देर के बाद जो मटकी फोड़ प्रतियोगिता होगी और मटकी फोड़ी जाएगी और इसी के साथ ही मुख्यमंत्री निवास में आज श्री कृष्ण जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया जाएगा। इसीलिए आप देखिए हर तरफ यहाँ पर जो भगवान बाल गोपाल हैं उनका रूप धर कर जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो दूर दूर से यहाँ मुख्यमंत्री निवास में पहुंचे हैं। और ये जो तस्वीरें हैं वो आज की तस्वीरें बेहद आकर्षक भी है। चारों तरफ भक्तिमय वातावरण है और न सिर्फ मुख्यमंत्री निवास में रसिका बल्कि राजधानी भोपाल के सभी मंदिरों में, स्कूल्स में, कॉलेजेस में और हर जगह पर भगवान श्री कृष्ण का जो जन्मोत्सव है वो धूमधाम से मनाया जा रहा है। कितना उत्साहित है आज यहाँ पर जन्मोत्सव मनाने के लिए? क्या कितना उत्साहित है भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाने के लिए? बहुत खुश हूँ। ऐसा लग रहा है आज आप लोग राधा रानी बनकर आए और आज मुख्यमंत्री निवास में आप लोगों का परफॉर्मेंस भी हुआ था। डांस किया था आपने? डांस नहीं किया, अभी हमें जाना है ऊपर। आज आपने सोचा था आप मुख्यमंत्री निवास में आएंगे और यहाँ पर मुख्यमंत्री जी के साथ जन्मोत्सव मनाएंगे श्री कृष्ण जी का? हाँ। आज क्या बनकर आप पहुंचे? राधा रानी। क्या बनकर आप आए हैं? राधे जी। श्री कृष्ण जी का जन्मोत्सव आज मना रहे हैं, पहले से पता था मुख्यमंत्री निवास में आना है? हाँ। क्या क्या तैयारियां की है? पूजा की भी तैयारी की है और आने की भी तैयारी की है। यहाँ पर और भी छोटे से बच्चे हैं और क्यूट से हैं। आज आप राधा रानी बनकर पहुंचे हैं? खुश है आज यहाँ पर धूमधाम से जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। सुंदर से छोटे छोटे से जो राधाएं हैं वो बनकर पहुंची हैं और अब हर जगह पर जो मुख्यमंत्री निवास में बच्चे हैं वही नजर आ रहे हैं और मुख्यमंत्री का सभी तरफ से जो स्वागत सत्कार है वो भी किया जा रहा है। और आज ये जो कार्यक्रम है अभी रसिका बहुत थोड़ी देर तक और चलेगा क्योंकि अभी श्री कृष्ण का जो अभिषेक है वो किया जाएगा, जन्मोत्सव होगा और उसके बाद माखन मिश्री का जो भोग है वो अर्पित किया जाएगा। और इसी के साथ ही यहाँ पर तमाम जो छोटे छोटे बच्चे पहुंचे। कहाँ से पहुंचे हो? क्या बनकर फौजी। श्री कृष्ण, श्री कृष्ण। तो यहाँ पर जो इस बच्चे तरीके हैं की उनके रौनक है, बहुत खूबसूरत ये नज़ारा है रंजना, क्योंकि हर कोई इस वक्त कृष्ण की भक्ति में लीन नजर आ रहा है। छोटे छोटे कान्हा, राधा भी दिखाई दे रही हैं। तस्वीरें हम तक पहुंचाते रहिएगा रंजना, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।